नमस्कार, मैं करण मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। देख सकते हैं श्री सत्यनारायण मंदिर की तस्वीरें आपका आयोजन किया जा रहा है। मिथिलेश नंदन दोबारा देख सकते हैं तस्वीरों में। जो विकार इनसे प्रकट होना था वो ही नष्ट हो गया। किसी के आंखों में शिव बैठे हैं, किसी के आंखों में कृष्ण बैठे। हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वश में होनी चाहिए, भगवान तभी मिलेंगे। हमारा मुख अच्छे से महाराज गोलगप्पे खाने को मिले। इच्छा है पहले उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए, और भगवान को यदि भोग लगा दिया उसके अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। चूहे के बिल के जैसे हो जाते हैं। बिल चूहा बनाता है अपने लिए और उस बिल के अंदर सांप रहने लग जाता है। उसी प्रकार से इन कानों से भजन नहीं सुना तो इनके अंदर भी कोई सर्प आकर के रहने लग जाएगा, और वो सर्प अंदर जाकर के कब आपका घर बिगाड़ देगा कुछ पता नहीं चलेगा। रामचरितमानस में कैकेयी और मंथरा का मुश्किल से 10 मिनट का संवाद है, और उस 10 मिनट के संवाद ने पूरा घर तोड़ करके रख दिया, पूरे घर को उजाड़ दिया उस 10 मिनट के संवाद ने। तो कैकेयी ने यदि सत्संग सुना होता तो किसी मंत्रा की हिम्मत नहीं थी कि उसके कानों में जहर बोल देती। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। आपके कानों में यदि सत्संग पहले से हो, कथाएं पहले से हो, तो कोई भी किसी प्रकार की मंत्रा आपके घर को नहीं तोड़ सकती, आपके कानों को नहीं भर सकती। मेरा घर यदि टूटेगा तो हमेशा दूसरे के कारण टूटेगा। ये सत्यता है और इसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कथाएं सुननी बड़ी आवश्यक है। किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हमारे घर को तोड़ दी। जब हमारे कान में कुछ होगा ही नहीं तो भैया फिर उसमें कुछ ही भड़बड़ा करके उल्टी सीधी कहानियां सुनाओ और घर को तोड़ दे, जैसे मंत्रा ने कर दिया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। तो सूजी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों इन कानों को भी भगवान की सेवा अवश्य देनी चाहिए, यानी भगवान के कीर्तन को सुना जाना चाहिए, भगवान के कीर्तन में बैठना चाहिए। तो हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, हम 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये भगवान को समर्पित करो। उसके पश्चात फिर मन का नंबर आता है, इस मन को भी भगवान को समर्पित करो। फिर नंबर आता है बुद्धि का, बुद्धि को भगवान को समर्पित करो। फिर नंबर आता है चित्त का, ये चित्त भगवान को समर्पित करो। फिर नंबर आता है अहंकार का। ये 14 चीजें हैं जो हमें अपने वश में रखनी चाहिए। अपने ज्ञानेंद्रियां अपने वश में रखो, अपने कर्मेंद्रियां वश में रखो। 11वां मन है, 12वीं बुद्धि है, 13वां चित्त है और 14वां अहंकार। यदि ये सब हमारे वश में हो जाए ना तो हम ही यशोदा है, हम ही देवकी है, हम ही प्रहलाद है, हम ही ध्रुव है, सब हम भक्त हम हैं। और यदि ये वश में नहीं है तो फिर हिरण्यकश्यप भी हम हैं, फिर पूतना भी हम हैं, फिर रावण भी हम हैं, फिर कंस भी हम हैं। इसलिए इनको वश में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं कुछ भी दिखाई पड़ा। एक मैया का एक बार हमारे पास फोन आया, महाराज जी आज एकादशी का व्रत है। हमने कहा मैया बड़ी अच्छी बात, आप एकादशी व्रत रखती हैं। कहने लगी महाराज जी एक समस्या आ गई सामने। मैंने कहा समस्या बताओ। कि महाराज जी आज रात्रि में ही मेरे भतीजे की शादी है। मैंने कहा तो ये उससे भी अच्छा है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा भी नियम है एकादशी में जिसका विवाह हो जाए उनका कभी तलाक नहीं होता, उस जोड़े का कभी संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए कभी अपने बच्चों के विवाह सुझवाने के लिए आप जाएं तो पंडित से विशेष आग्रह करना, महाराज जी यदि एकादशी तिथि मिल जाए तो और अच्छा है। ऐसा प्रश्न आपको करना चाहिए। एकादशी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे देवउठनी एकादशी आती है तो एकादशी में जिनके विवाह होते हैं उनका तलाक नहीं होता, संबंध विच्छेद नहीं होता। तो महाराज कहने लगी आज तो भतीजे की शादी है। मैंने कहा अच्छी बात है, एकादशी भी है। कहने लगी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले आज व्रत है। महाराज इतना कुछ बनेगा शादी। आप ये बताओ एकादशी किस समय तक है? हमने कहा उस दिन शायद एकादशी रात में 11:30 तक थी। हमने कहा भैया रात्रि 11:30 तक है। बोले 11:30 के बाद टिक्की खा सकती हूँ।
11:30 के बाद खा सकती हो कुछ जो बनाया हो? मैंने कहा मैं ये नहीं खा सकती, क्योंकि व्रत रात में तो खुलता ही नहीं है एकादशी, ये तो द्वादशी में पारण करना पड़ेगा। मैया ये टिक्की रख लो उठा करके सुबह खा लें, और क्या करें। तो उन्होंने तो हमसे इतनी बात करी तो फोन काट दे, पर हमें लगता नहीं कि उन्होंने प्रतीक्षा करी होगी सुबह। तो यदि मन में ऐसा कुछ लग रहा है एकादशी में घर में कुछ कार्यक्रम है और आपको खाने का मन है और आपका मन ललचा रहा है, आपकी जिह्वा कह रही है मुझे खाना ही है आज, पर व्रत है तो खाया नहीं जाएगा, तो समझ लेना आपका व्रत टूट चुका है। उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो व्रत को भैया एक साइड रख दो, जो खाना है खा लीजिए। किसी पंडित जी को, किसी आचार्य को पूछने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों ने जिसे अपना लिया उसका रस हमारे अंदर चला है, उसका रस बिना खाए हमारे अंदर पहुंच जाता है। इसलिए व्रत में यदि आप जिसको भक्षण नहीं कर सकते, जिसको नहीं खा सकते, और उसके प्रति आपका मन चला गया हो, तो फिर उसका मतलब है कि वो आपने खा लिया है। उससे तो अच्छा है भैया व्रत को रख करके एक साइड में अपना खूब खाओ, अगले महीने फिर रख ले, ये तो फिर आ जाएगा। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों अपने जितने भी अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं इन सबको वश में रखना चाहिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के द्वारा। व्रत उपवास करते हो, कथाएं सुनते हो, तो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कई बार तो माताएं कहती है महाराज जी हमने तो 150 कथाएं सुन ली, पर अहंकार नहीं है। हमने कहा मैया ये अहंकार ही तो आप करेंगे 150 कथाएं सुन ली, ये अहंकार का ही तो रूप है। हमने इतना सारा दान कर दिया महाराज जी, पर हम अहंकार नहीं करते। मैया आपने कह दिया यही अहंकार है, अहंकार वश तो कह रहे हैं। इसलिए जो कुछ भगवान के प्रति कर दिया, जो अपने सनातन के प्रति कर दिया, सो कर दिया, उसके ऊपर कोई विचार नहीं, विचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की कथाएं बड़ी अनंत हैं, उसको हम गिन नहीं सकते। हमने कितनी कथाएं सुन ली, कितनी नहीं सुनी है, ये गिरने का विषय नहीं है। उस कथा से जीवन में परिवर्तन कितना लाए हो ये आवश्यक है। अपने आप को आपने परिवर्तित कितना किया है भगवान के प्रति, ये जरूरी है। तो महाराज कहते हैं फिर सूत जी महाराज, हे शौनकादिक ऋषियों, अपने मन को वश में करने के लिए भगवान को बिल्वपत्र भी अर्पण करना चाहिए। ये बिल्वपत्र भगवान को अवश्य अर्पित करें। और बिल्वपत्र के विषय में तो भगवान शिव कहते हैं यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मंदिर चले जाओ, शिवलिंग के ऊपर जो बिल्वपत्र चढ़ा हो उसको उठाओ, उसको धो करके फिर चढ़ा दो। फल नहीं चढ़ा सकते आप दोबारा, आप मिठाई नहीं चढ़ा सकते, दुर्वा नहीं चढ़ा सकते, फूलमाला नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, पर बिल्वपत्र चढ़ा सकते हो। ये भगवान को इतना प्रिय है, ये भगवान का मन है, इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रिधायुधाम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों तक के जो आपने पाप किए हैं महाराज, उन पापों का भी विनाश यदि कोई कर सकता है तो एक बिल्वपत्र कर सकता है। इस बिल्वपत्र की इतनी महिमा है। और देखो सोमवार को भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, और बिल्वपत्र को श्राप भी लगा है, इसको सोमवार को तोड़ना भी नहीं चाहिए। ये कभी बासी भी नहीं होता, और वस्तुएं तो बासी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, पर ये बिल्वपत्र को ऐसा वरदान मिला कि बासी नहीं होगा। रविवार में तोड़ लीजिए और सोमवार को चढ़ा दीजिए, और सोमवार को तोड़ करके नहीं चढ़ा सकते। इसलिए यदि रविवार में भूल जाओ तो भैया शंकर जी से उधारा मांग लेना चाहिए, लाओ महाराज आज आप ही दे दो, धो करके फिर चढ़ा। तो 3 जन्मों के पापों का हमारे संहार करता है कि दंत कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कोटि कन्या महादानम, एक बिल्वपत्र चढ़ाइए। अब देखो कोटि का मतलब होता है करोड़, और कोटि का मतलब होता है प्रकार, ये दोनों ही शब्द हैं संस्कृत में।
कोटि को करोड़ भी कहते हैं और कोटि को प्रकार भी कहते हैं। तो क्या तो ये कह रहे हैं कि करोड़ों कन्याओं के जो कन्यादान का फल है वो मिल जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं अनेक प्रकार की कन्याओं का कन्यादान करने का फल भी मिल जाता है। तो जीवन में यदि भगवान ने इतना धन नहीं दिया आपको कि आप कन्यादान नहीं कर पाए, तो शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र चढ़ाओ, उससे भी करोड़ों कन्याओं के कन्यादान का फल मिल जाता है। 2 में हमने 10th की परीक्षा दी, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, अगले जन्म में महाराज भूखा बन जाए। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे महाराज कथाएं प्रसारित करी जा रही हैं जिनका ग्रंथों से कोई संबंध नहीं, जिनका ग्रंथों से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, अपने व्यूज बढ़ाने हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना है, उनका धर्म शास्त्रों से सनातन से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ बड़े शुद्ध भाव से लिखा है व्यास जी ने कि शिव भक्त शुचि शूद्र सदव्रती दृढ़ निश्चय भक्षयच्छैव नैवेद्यं तदिकाय भावना। इसमें लिखा है भगवान शिव के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ा है उसका दर्शन कर लिया जाए तो वो हमारे पापों का विनाश कर देता है। शिवलिंग के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ा है उसका केवल दर्शन कर लिया जाए तो हमारे समस्त पापों का विनाश हो जाता है, और यदि उसको भक्षण कर लिया जाए तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, शिवपुराण में वर्णन है, उस प्रसाद को खा लेना चाहिए। वो प्रसाद खाने के योग्य है, तो कभी मना नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ना, और ये तो आप स्वयं पढ़ लेना जाकर के। इसलिए तो कहा था कल सूत जी महाराज ने, हर एक श्लोक का पाठ तो घर में रोज होना ही चाहिए, उस श्लोक को अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। अब देखो कहाँ का प्रसाद नहीं खाना है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कहाँ का नहीं खाना है, कौन सा ग्राह्य है कौन सा अग्राह्य है, किसको नहीं खाना चाहिए? जहाँ पर चंडाल रहता हो, जिस शिव मंदिर में चंडाल रहता हो वहां का प्रसाद आपके खाने योग्य नहीं होता, और ऐसे शिवलिंग अधिकतर शमशान में मिलते हैं। शमशान में भगवान शिव का वास है, वहां कोई प्रसाद चढ़ा करके चला जाए उसको नहीं खाना चाहिए। आपके सत्यनारायण मंदिर के भगवान शिवलिंग है या यहाँ कोई और शिव मंदिर है, उन सब का प्रसाद खाने के योग्य है, तो वहां से जो आपको प्रसाद मिले वो आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से फिर प्रश्न किया है। सूत जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज ये बताओ भगवान शिव को ये रुद्राक्ष कैसे प्रिय हैं, और कितने मुखी रुद्राक्ष भगवान को चढ़ाने चाहिए, और किस रुद्राक्ष का क्या फल मिलता है। बड़े ध्यान से आप इस कथा को भी सुनना। तो विशेषतया 14 रुद्राक्षों का वर्णन मिलता है। 14 रुद्राक्ष यानी 14 मुखी तक बड़े सुंदर कहे गए हैं। तो पहला मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान शिव का रूप होता है। आजकल तो भैया कहीं भी चले जाओ एक मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है। अब वो असली है कि नकली है भगवान जाने। एक बार एक व्यक्ति हमसे भी बोला, महाराज जी ये आपने गले में राधा लिख रखा है, ये तुलसी की लकड़ी असली है कि नकली है? हमने कहा देखो भैया फैक्ट्री में तो गई नहीं थे जहाँ बनी है, पर हमें इतना पता है ये लकड़ी असली हो या नकली हो, पर ये राधा असली है। ये असली है कि नकली है तो हमें नहीं पता, पर जो राधा लिखा है वो असली है। तो आजकल लोग असली नकली के चक्कर में बड़े पड़ रहे हैं, इसलिए इस असली नकली के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। यदि एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं से मिल रहा है तो भैया उस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। इसको पहनने से व्यक्ति शिव स्वरूप बनता है और आपकी कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। मरना तो है जब यहाँ आए हो, पर दुर्घटना में कभी नहीं मरोगे, यानी अकाल मृत्यु आपकी कभी होगी नहीं जिन्होंने भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया। उसके बाद 2 मुखी रुद्राक्ष का आता है जिनसे गोहत्या जैसा पाप हो गया हो, अनजाने में किसी से गोहत्या का। कई बार आता है टीवी में देखते हैं, कोई गाड़ी चला करके जा रहे हैं और सामने से अचानक से गौ माता आई और टक्कर हो गई,
वो माता मर गई। यदि ऐसा हो जाए, गो हत्या का पाप आपको लग गया हो, ऐसी स्थिति में आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लेने से गो हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। फिर 3 मुखी रुद्राक्ष का आता है। अभी हमने बताया था जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको हमारा सफेद चंदन लगा करके बिल्वपत्र पर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और यदि रुद्राक्ष की बात करें तो जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको अपने बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। अवश्य पहनाया करो के बच्चों। उसके पश्चात 4 मुखी जो रुद्राक्ष है ये हमें चारों पुरुषार्थ देता है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिनको इन चारों की आवश्यकता है उसको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर 5 मुखी रुद्राक्ष आता है। हमने किसी के यहाँ जाकर के अभक्ष्य भक्षण कर लिया हो। अभक्ष्य भक्षण मैंने जिस भोजन पर मेरा अधिकार नहीं है और हमने गलती से वो भोजन कर लिया हो। जैसे कई बार जाते ना भंडारे चल रहे हैं, आपने सोचा क्या होटल में 10, 20, 50, 100 रुपए 200 का भोजन करेंगे, चलो भंडारे में कर लेते हैं, और आपने जाकर के वहां भोजन कर लिया और पाप लग जाता है। आपको ध्यान रखना, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। या तो भंडारे वाले ने आपको निमंत्रण दिया हो पहले, तब आप वहां भोजन करो जाकर के, और निमंत्रण नहीं दिया है तो ऐसे ही जाकर के भोजन मत करा। जिनसे हमारा संबंध ही नहीं है हमें उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, घर के व्यक्ति हैं, घर के सदस्य हैं 10, और आपने लिफाफे में डाले 500 और भोजन कराए 2000 हैं, आज तो महाराज खूब मिलेगा खाने को, ये भी गलत है। बेटे के विवाह में कितना ही खाओ, पर किसी की बेटी का विवाह हो 2000 का खा करके आ रहे हो तो 2100 लिखवा के आओ, ये ध्यान रखें। उसके अनुसार भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाएं, वो हमने सब आपको बताया ही है। और इसके पश्चात जो कथा आती है वो रुद्र संगीता से आती है। रुद्र संगीता में जो पहली कथा है नारद जी की कथा है। देखो, जब आप जीवन में कामयाब होने लग जाएं, जब आपको जीवन में खूब सारा यश मिलना प्रारंभ हो जाए, तो फिर कई लोग आपको बिगाड़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। फिर क्या होता है, आप बिगड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही नारद जी के जीवन में आया। जब नारद जी ने तपस्याएं करी तो इंद्र ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा करी। इंद्र ने खूब प्रशंसा करी। अब इंद्र ने प्रशंसा करी तो नारद जी महाराज बिगड़ गए, रास्ते से भटक गए। या तो देव ऋषि थे या फिर मन में कामना का भाव लेकर के, काम भाव लेकर के विष्णु जी के पास में चले गए और विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का मुख लगा दिया। ये कथा आती है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज सुनाओ इस कथा को। नारद जी जैसे संत को बंदर का मुख कैसे मिल गया। सूत जी महाराज कहने लगे देखो ये कथा तो कल से सुनाएंगे क्योंकि आज इसका कथा है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखिए कथा आप श्रवण कर ही रहे हैं, और यदि 3 बजे आकर के बैठ जाए तो हमें भी आनंद आए। और हमारे जो इस कथा की मेजबान बनी है, हमारी माता जी सामने बैठी हैं, वो तो कल 3 बजे आ ही जाएंगी, मुझे लग रहा है उनके मुस्कुराहट से। और यदि वो 3 बजे आ गई तो कल 3 ही बजे कथा शुरू होगी। फिर आप यहाँ बैठे, मेरा भोला है जग से निराला, मेरा भोला है
देखा कि छोटी मोटी चोरियां तो रोज करता हूँ, आज एक बड़ी सी चोरी करूंगा। और जब मंदिर में आकर के देखा तो घंटा बहुत बड़ा लगा है और लगा है थोड़ी ऊंचाई पर। मन में विचार कर रहा है घंटे को कैसे छुपाया जाए। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा। लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा। कागज ने चक्कर में डाला, मेरा भोला है जग से निकाला। भगवान की चोर खड़ा मुस्कुराता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूरत पे वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, मूरत पे वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा। चोर का मनवा डोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। और कैसे वो चढ़ा मूरत पर, शिवलिंग पर, और घंटे को उतारना चाहा। घंटे ने जैसे आवाज करी और घंटे की आवाज से भगवान शिव प्रकट हो गए। और शंकर जी जब सामने प्रकट है तो ये सही कह रहा है कि मैंने तो सुना हुआ इसका नाम भोला है, ये वास्तव में भोला है। अरे मैं चोरी करने आया, अरे सामने से आकर के खड़ा हो गया। वहां पर कट हुआ डमरू वाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला, बम भोला। अब महाराज शंकर जी सामने खड़े हैं, ये चोर भी सामने खड़ा है। शंकर जी ने कहा ये सोच रहे हो क्या मालूम, मैं तो चोर हूँ। अरे घंटा चुराने आया था। भगवान शिव से कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी कह तू मांग और देख बेटा, मैं जग गया तो तू तर गया, गलती से पुजारी जग जाता तो मर जाता। अरे मैं जग गया तो तू तर गया, पुजारी जग जाता तो तू मर जाता। मांग तुझे क्या चाहिए। मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर। ले ले तो मन चाहा वर, ले ले तो मन चाहा वर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर खड़ा तो सचमुच है बाबा भोला भाला, मेरा भोला है जग से निराला। चोरी करने आया, पर आप मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। आप तो मुझे सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हो। शंकर जी का देख बेटा, कोई मुझे एक लोटा जल चढ़ाता है और क्या कहता है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का है। एक लोटे जल में सारी समस्या हट ली जाए। कोई मुझे चढ़ाता है पान, कोई चढ़ाता है फल, कोई चढ़ाता है मेवा, कोई मिश्री, ये पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, और जो मुझे चाहिए वो कोई नहीं चढ़ाता।
मुझे इन भक्तों का मन चाहिए, और ये मन मुझे कभी चढ़ाते नहीं है। और बेटा तो भले ही चोर हो, तूने तो मन के साथ साथ अपने आप को मुझे चढ़ा दिया, इसलिए मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हो गया हूँ। कोई मेवा मोदक लाता है, मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको लगाता है, कोई चंदन मुझको लगाता है, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं, जैसा कोई और नहीं। झट बोले यूं दीन दयाला, मेरा भोला है जग से निराला। हम भोला हम भोला हम भोला। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव से आरती करेंगे। प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ सदाशिव, अर्धांगी जोड़ा। ओम हर हर प्यार